हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है दोस्तों? पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि फेराडे साहब ने हमको कहा था कि व्हेनेवर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। जब भी फ्लक्स चेंज होगा, किसी कॉइल या किसी सर्किट के साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, तो वहां पर क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स क्या होता है आपका बी डॉट ए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए साइन कॉस, बी ए कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए, फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस है। या तो हम इस बी को चेंज करें, मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट हो सकती है, या तो हम क्या करें, बी को चेंज करें, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो एरिया ऑफ कॉइल चेंज हो, मतलब कि कॉइल के एरिया को हम कम ज्यादा करें, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके जो एरिया है उसको क्या करें हम लोग, एडजस्ट करें, ठीक है, कम या ज्यादा करें। तो एरिया के चेंज होने पर भी फ्लक्स क्या होगा आपका चेंज, फ्लक्स चेंज तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट। और तीसरा क्या हो गया आपका थीटा। अगर थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, थीटा का मतलब क्या होता है आपका ओरिएंटेशन। थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन, मतलब कि अगर मेरे पास एक कॉइल है, इसको अगर मैं ऐसा रोटेट करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पर चेंज, और थीटा अगर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अब यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, वो है आपका मोशन ऑफ अ कंडक्टर। जब भी हम किसी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से मूव कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। ईएमएफ जनरेट होने का मतलब आप समझते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा। तो देखिए जादू हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल चमत्कार हो गया कि एक कंडक्टर जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करूं तो ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ का हमको कॉन्सेप्ट यहां पर समझना है, उसके लिए हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है बी, क्रॉस का मतलब क्या, बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर, और ये हमारा यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है लेट से एल। इसको हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से हम इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो लेट से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस। मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है आपका प्लस चार्ज, वैसे कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बट अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। नाउ ध्यान से समझो, इस कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये जो चार्ज है ना, ये भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना। और अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। फोर्स कितनी लगती है आपकी, B इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो यहां पर कितना आता है, देखो आपका ये एफ बी है, आपका फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और देखिए थीटा कितना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है आपकी, अंदर की तरफ, ठीक है। चार्ज कहां मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है आपका, क्यू वी बी साइन 90 कितना होता है 1। नाउ इंपॉर्टेंट चीज के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो देखिए लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये अगर आपके चार्ज का मोशन का डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी फोर्स की। ये करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की मोशन की, तो ये हमने यहाँ पर क्या एज्यूम करा है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगी, ऊपर, तो ये ले लो, यहाँ पर फोर्स कहां लग रही है आपकी, ऊपर की तरफ एफ बी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स कहां लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स कहां लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में। ये तो बात क्लियर है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पे अगर फोर्स ऊपर लग रही है, नेगेटिव चार्ज पे अगर फोर्स नीचे लग रही है, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स की वजह से इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे ना। तो नेगेटिव चार्जेस क्या हुए, नीचे की तरफ मूव करें, और ऊपर वाला जो एंड है वो क्या हो जाएगा, नीचे के कंपेयर में पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर गए आपके, नीचे की तरफ। तो देखिए यहां पर क्या क्रिएट होते जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक एंड इसका पॉजिटिव होते जा रहा है, दूसरा एंड इसका क्या होते जा रहा है, नेगेटिव। तो यहां पर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। हमको पता है कि जब भी दो चार्जेस को हमने रखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से लाइंस निकलती है, नेगेटिव पे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हुई, सेटअप। अब अगर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी ना। हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के अंदर एफ ई इज इक्वल टू कितना होता है आपका, क्यू इंटू ई, होगा या नहीं।
तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगी आपकी ये फोर्स, तो Fe की डायरेक्शन क्या आ गई है। और नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ई के ऊपर। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स लगेगा। अब जैसे जैसे देखो चार्ज यहाँ पर सेपरेट होते जा रहे हैं, नेगेटिव नीचे आते जा रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तो ये वाली जो फोर्स है क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये तो आपकी कांस्टेंट है, v आपका कांस्टेंट था, v आपका कांस्टेंट रखा है हमने, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। उस पॉइंट पर ये जो चार्जेस यहां पर सेपरेट हो रहे थे इनका मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसके ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स अगर बैलेंस हो गई तो चार्ज का जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, रुक गया। चार्ज का मूवमेंट अगर रुक गया तो इसका जो ऊपर वाला एंड है वो हो गया पॉजिटिव, नीचे वाला एंड हो गया आपका नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अगर होता है यहां पर तो उसी को तो हम ईएमएफ बोलते हैं ना। ईएमएफ क्या होता है, आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर आप देखोगे कि ये ईएमएफ क्या हो गया, यहां पर ईएमएफ यहां पर आ गया है इस कंडक्टर के ऊपर। अब हमको ये निकालना है कि ये जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखिए ईएमएफ कब यहां पर जनरेट हुआ, जब ईएमएफ तो जनरेट हो ही रहा था, लेकिन मैक्सिमम ईएमएफ कितना जनरेट होगा, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाए, इक्वल। इसका मतलब क्या है कि QVB इज इक्वल टू QE, इक्विलिब्रियम की स्टेट में Q से Q कैंसिल कर लो तो E इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखो V इंटू B, ठीक है। चलो एक इक्वेशन बोला इसको। नाउ यहां पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये प्लस एंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस एंड हो गया। तो यहां पर हमको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है आपका, डेल्टा V अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यही तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसके अंदर रिलेशन। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह हम अभी नहीं देख रहे। तो ये हो गया आपका। तो ये जो डेल्टा V है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। तो E हमारा क्या है यहाँ पर, मोशनल ईएमएफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E by L इज इक्वल टू कितना हो गया आपका VB, ठीक है। इस L को उधर ले लो तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, BLV। तो ये आपका क्या हो गया, मोशनल ईएमएफ। मोशनल क्यों बोला इसको, क्योंकि ये क्या हो रही है आपकी मोशन की वजह से जनरेट हो रही है, इसलिए इस ईएमएफ को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, मोशनल ईएमएफ। नाउ सेम क्वेश्चन को, सेम एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, फैराडेज की लॉ की मदद से भी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो वो मेथड काफी इजी होगा, बट ये हमको समझना जरूरी है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, वो हमको नॉलेज होना चाहिए, वो हमको पता होना चाहिए। तो चलिए सेकंड मेथड से भी हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इसका मेथड नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक लूप क्रिएट की है, ये आपका वायर का एक लूप है, ठीक है। उसका ये वाला जो एंड है, जो कंडक्टर वाला एंड क्या है, ये मूवेबल है, इसको हम मूव कर सकते हैं, बाकी सब क्या आपका फिक्स है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके लिए निकालते हैं मोशनल ईएमएफ। देखिए जब मैं इसको यहां से यहां तक मूव करूंगा, इनिशियली इसका लेंथ कितना है यहाँ पर L, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी X। जब मैं इसको मूव करूंगा तो लेट से कुछ टाइम के बाद ये जो आपका कॉइल है, ये जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर ये जो कंडक्टर है इसकी पोजीशन चेंज हो गई। लेट से कि यहाँ पर चेंज कितना हुआ आपका, dx यहाँ पर क्या हुआ आपका, चेंज हुआ। नाउ अगर ये dx चेंज होता है तो इस कॉइल का जो पूरा का पूरा एरिया था ना वो भी क्या हो गया, चेंज। कैसे चेंज हुआ, देखो पहले इसका एरिया कितना था, L इंटू एक्स, अभी कितना हो जाएगा, L इंटू एक्स प्लस dx, ठीक है ना। एरिया में चेंज हुआ बिकॉज ये जो ब्रिथ है इसकी क्या हुई, चेंज हुई। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया इनिशियल एरिया की बात करें तो इनिशियल एरिया कितना है भाई साहब, इनिशियल एरिया है इसका, देखो ध्यान से, इनिशियल एरिया कितना है इसका, L इंटू एक्स, तो ये लिखा हमने L इंटू एक्स। फाइनल एरिया कितना होगा, फाइनल एरिया हो गया आपका L इंटू एक्स प्लस dx। लेट्स से चेंज हुआ यहाँ पर कितना, dx का, तो इसको हमने क्या लिखा, देखो x प्लस dx। तो देखिए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन एरिया। एरिया के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, फाइनल एरिया, ठीक है, माइनस इनिशियल एरिया, और इनिशियल एरिया कितना था आपका LX।
तो देखिए LX से LX कैंसिल हुआ, तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू कितना आ रहा है, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू LdX, सिंपल। नाउ हमको पता है कि फ्लक्स ईएमएफ कब प्रोड्यूस होती है, जब फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स कब चेंज होता है, जब एरिया चेंज हो। एरिया भी तो एक फैक्टर था ना। तो यहां पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा देखिए कितना है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। क्यों, देखिए बी कहां लग रहा है आपका, अंदर, बी कहां लग रहा है, अंदर, ठीक है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा इस कॉइल से 90 डिग्री पे। तो अगर आपका बी ऐसा अंदर लग रहा है, ठीक है, तो इस कॉइल से अगर मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ करूं तो वो भी क्या होगा, आपका सेम डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर थीटा आपका कितना है, 0। थीटा अगर 0 तो cos 0 कितना हो गया, 1, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका बी ए। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt। यहां पर देखो फाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, फाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, बी ए अपॉन में dt। बी हमारा कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो बी बाहर आया, अंदर क्या बचा आपका डी ए अपॉन dt, ठीक। डी ए की वैल्यू कितनी भाई साहब, डी ए जो है आपका वो आ रहा है आपका एल डी एक्स, तो ये हो गया आपका एल डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से हम इसको मूव कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वो वेलोसिटी। तो ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस बी एल बी। देखिए सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। यहां पर नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है। पिछला वाला जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने नेगेटिव साइन नहीं लिखा था, बिकॉज पिछले वाले एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात की थी, ठीक है, हमने उसकी डायरेक्शन नहीं देखी थी। यहाँ पर ये माइनस साइन आपका जो है वो डायरेक्शन को भी फैक्टर इन कर रहा है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने लिया था ना कि ये जो फोर्स है आपका इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, ठीक है ना, तो हमने क्या लिख दिया था, हमने लिख दिया था बी क्यू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सिंपल, ठीक है। बट ये जो फोर्सेस है, फोर्सेस क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक को हमको पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पर एक साइन आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, माइनस का बी ए बी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ये उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, हमने जो पिछला एक्सप्रेशन देखा था, तो हमने देखा था कि इस एंड पर पॉजिटिव और इस एंड पर नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए थे आपके एक्यूमुलेट। तो इसके अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये, ठीक है। अब देखिए कैसे निकला, ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है, अंदर की तरफ। जब इसका एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा ना, एरिया के इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या होगा आपका, इंक्रीज। ईएमएफ कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसको क्या करता है, अपोज। तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस कहां लग रही है, अंदर की तरफ। तो इसमें करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कहां लगे, बाहर। बिकॉज जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती। अब बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगने के लिए इसका ये वाला जो पोल है, ये वाला जो इसका साइड है, ये किसकी तरह एक्ट करना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरह, तभी तो यहां से बाहर आएगी। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है, अंदर, और उसको अपोज करने के लिए इसकी फील्ड कहां लगनी चाहिए, बाहर। तो फील्ड अगर बाहर लग रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट होगा। और नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कब होगा भाई साहब, जब करंट यहाँ पर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो। तो यहां पर देखिए आपका जो करंट मैंने बनाया वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पिछले एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि ये एंड इसका पॉजिटिव हो गया था, ये एंड इसका क्या, नेगेटिव हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका होता है मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट हम लोग केसेस देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने पूरी की पूरी कॉइल है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, एबीसी की हमारे पास क्या एक कॉइल है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। किस तरह से मूव कर रहे हैं कि इसका जो एक एंड है वो मैग्नेटिक फील्ड की देखो बाहर जा रहा है थोड़ा सा। अगर हम इसको इस तरह से मूव कर रहे हैं, बाहर ले जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कॉइल का एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कम होगा। तो क्या यहाँ पर इंड्यूस करंट जनरेट होगा, क्या बिल्कुल जनरेट होगा। जब इस कॉइल को हम बाहर मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहे हैं, या फिर वापस हम इसको अंदर लेकर आएंगे, तो इसका जो एरिया होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्या होगा, चेंज। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको बाहर लेकर गया, ठीक है ना, तो ये लेट्स से कि इतना शिफ्ट हो गया, यहाँ पर इतना, यहाँ पर क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बचा है वो कितना बचा है, सिर्फ इतना सा। ये वाला एरिया क्या हो गया आपका, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, ईएमएफ भी जनरेट होगी, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट भी फ्लो करने वाला, ठीक है ना। नाउ समझते हैं, देखो ईएमएफ कैसे जनरेट होगी। इस वाले एंड पर हमने देखा था कि बाहर की तरफ अगर ये जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह यहाँ पर क्या करेगा, एक, और यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। नाउ दूसरा केस लेते हैं कि अगर हमने एक पूरी कॉइल ली है यहाँ पर, और इसको हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखा है,
और हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहे हैं, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं ले जा रहे। तो अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा क्या, या इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो होगा क्या? ईएमएफ तो जनरेट होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंड है, इसका जो एबी है, वो भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो लेट्स से कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक ईएमएफ जनरेट हुआ, तो ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, ये बना दिया हमने इसको, ठीक है। नाउ ये वाला जो एंड है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये लो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वाला जो है और ये वाला जो है, इनका जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम। और दो पॉइंट के बीच का अगर ईएमएफ सेम है तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो करता है क्या, नहीं। तो अगर पूरी की पूरी कॉइल आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और उसको हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ईएमएफ जनरेट हो रही है बट वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, और अगर बाहर जा रहा है तो यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एरिया चेंज नहीं हो रहा है। आप इसको अगर थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट कर दोगे तो जितना एरिया कॉइल का है उतना ही अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग किसी एक एंड को मूवेबल बना दें तो फिर बात अलग है। क्यों, क्योंकि देखिए मूवेबल एंड होगा तो इसका जो एरिया है ना, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा, जैसा कि हमने पिछले वाले केस में देखा था। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है यहाँ पर, कि एक चमत्कार से कम नहीं है ये, कि एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखकर अगर उसको मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो अभी तक हमको बता दें तीन तरीके ईएमएफ जनरेट करने के, फ्लक्स चेंज करवा कर ईएमएफ। तो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, या एरिया, या थीटा ओरिएंटेशन। नाउ चौथा हमारे पास और तरीका है, मोशनल ईएमएफ। अगर हम कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो यहां पर भी क्या होगा, आपका ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना। और कंडक्टर का जो मोशन है, ठीक है, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं इस कंडक्टर को मूव करने में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।